सोचिए, अगर एक दिन कोई आपसे कहे कि आपका घर अब आपका नहीं रहा, आपकी जमीन अब किसी परियोजना की है और बदले में जो मिला उससे ना नया घर बन सकता है ना नई जिंदगी, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुपचाप सब कुछ छोड़ देंगे या फिर अपने हक के लिए लड़ेंगे? मध्य प्रदेश के छतरपुर में सैकड़ों परिवारों ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन उनका विरोध ऐसा था जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ लोगों ने धरना नहीं दिया, बल्कि अपनी ही चिता सजाकर उस पर लेट गए। महिलाओं ने फांसी का फंदा गले में डालकर प्रदर्शन किया, बच्चों ने भूखे रहकर विरोध जताया और एक सामाजिक कार्यकर्ता कई दिनों तक आमरण अनशन पर बैठा रहा। आखिर क्यों? क्या विकास की कीमत लोगों के घर बार है? क्या मुआवजे और पुनर्वास में गड़बड़ी हुई या फिर विकास की राह में फैलाया जा रहा है भ्रम? नमस्कार, तथ्यवाणी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता गरिमा। तथ्यवाणी में आज हम जानेंगे कि छतरपुर का चिता आंदोलन आखिर क्यों देश भर में चर्चा का विषय बन गया और इस पूरे विवाद का सच क्या है। आज हम आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर लेकर चलेंगे, जहां चिता मौत की नहीं बल्कि जिंदा लोगों के दर्द की पहचान बन गई है। जहां महिलाएं चिता पर लेट गई, बुजुर्गों ने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया, बच्चे भूखे बैठे रहे और एक सामाजिक कार्यकर्ता कई दिनों तक आमरण अनशन पर बैठा रहा। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं, ये 2026 के भारत की तस्वीर है। वो भारत जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहा है, लेकिन उसी भारत में कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या विकास के नाम पर हमारी जमीन, हमारा जंगल, हमारा घर, हमारी पहचान छीन ली जाएगी? आखिर छतरपुर में ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने अपने विरोध का नाम ही चिता आंदोलन रख दिया? क्या सचमुच हजारों लोग न्याय से वंचित हैं? क्या मुआवजे में गड़बड़ी हुई? क्या पुनर्वास अधूरा है या फिर विकास की राह में कुछ लोगों को दर्द सहना ही पड़ेगा? आज हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ और दोनों पक्षों के साथ। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना देश की सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजनाओं में गिनी जाती है। सरकार का दावा है इस परियोजना से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई मिलेगी, पीने का पानी मिलेगा, बिजली उत्पादन बढ़ेगा और बुंदेलखंड की वर्षों पुरानी पानी की समस्या काफी हद तक दूर होगी। लेकिन जिस परियोजना को सरकार विकास बता रही है, उस परियोजना को कुछ गांव के लोग अपने अस्तित्व पर संकट मान रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये विरोध शुरू कैसे हुआ? ये कहानी आज की नहीं है। पिछले कई वर्षों से केन बेतवा लिंक परियोजना, मझगांव सिंचाई परियोजना, रुंज परियोजना, नैगवा परियोजना और एनटीपीसी से प्रभावित परिवार लगातार पुनर्वास और मुआवजे की मांग करते रहे। आंदोलनकारियों का कहना है, अप्रैल में प्रशासन से बातचीत हुई, कुछ आश्वासन भी मिले, लेकिन उनका आरोप है कि जमीन पर कुछ नहीं बदला। यही वजह रही कि जुलाई में एक बार फिर बराना नदी के किनारे कूपी गांव के पास आंदोलन शुरू हुआ। चिता आंदोलन, नारा न्याय दो या मार दो। लेकिन ये कोई साधारण धरना नहीं था। यहाँ लोग चिताओं पर लेट गए, महिलाएं गले में फांसी का फंदा डालकर नदी में खड़ी हो गई, कुछ लोग जल सत्याग्रह करने लगे, कई परिवारों ने अपने घरों में चूल्हा नहीं जलाया। ये सब एक प्रतीक था, एक संदेश था कि अगर घर, जमीन, रोजगार और पहचान सब छिन जाए तो फिर जीवन और मृत्यु में फर्क ही क्या बचता है। लेकिन सिर्फ भावनाएं ही नहीं, आंदोलनकारी कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि ग्राम सभाएं नियमों के अनुसार नहीं हुई, सर्वे पारदर्शी नहीं था, कई पात्र परिवार सूची से बाहर रह गए, कई लोगों को पूरा मुआवजा नहीं मिला और कुछ अपात्र लोगों को लाभ मिल गया। इतना ही नहीं, आंदोलनकारी पुनर्वास प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। आंदोलनकारियों की मांग है जमीन के बदले जमीन, हर परिवार को 3 एकड़ कृषि भूमि, कट ऑफ डेट 2026, कथित भ्रष्टाचार की जांच, पुनर्वास की समीक्षा, सार्वजनिक बहस। अब इस आंदोलन का चेहरा बने एक व्यक्ति की बात, नाम अमित भटनागर।
जय किसान संगठन से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर आमरण अनशन पर बैठ गए। दिन गुजरते गए, उनकी तबीयत बिगड़ती गई। आंदोलनकारियों का दावा था उनका वजन लगातार कम हो रहा था, लेकिन उन्होंने अनशन खत्म नहीं किया। इस बीच सैकड़ों विस्थापित उनके साथ डटे रहे, लेकिन 19 जुलाई की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। 19 जुलाई की सुबह बराना नदी का किनारा, सैकड़ों प्रदर्शनकारी, बीच में चिता और उसके आसपास बैठे विस्थापित परिवार। एक तरफ आंदोलनकारी कह रहे थे हम पीछे नहीं हटेंगे, दूसरी तरफ प्रशासन का कहना था बारिश के कारण नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, यहाँ लोगों की जान को खतरा है। और यहीं से शुरू हुआ छतरपुर आंदोलन का सबसे संवेदनशील अध्याय। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की टीम आंदोलन स्थल पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से अपील की, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आंदोलन समाप्त कर दे और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। लेकिन आंदोलनकारियों ने इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंदोलन स्थल को खाली कराया, कई प्रदर्शनकारियों को हटाया गया और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर को भी हिरासत में लेकर मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रशासन का कहना था कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के लिए की गई है। वहीं आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके साथ बल प्रयोग किया गया और उनकी शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को रोका गया। यानी एक ही घटना लेकिन दो अलग अलग दावे। प्रशासन कहता है लोगों की जान बचाई, वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि हमारी आवाज दबाई गई। अब सवाल है क्या यह टकराव टाला जा सकता था? अब सवाल कि अमित भटनागर कौन है? अमित भटनागर पिछले कई वर्षों से बुंदेलखंड में भूमि अधिग्रहण और विस्थापन से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे। इस आंदोलन में वो केवल एक संगठन के नेता नहीं, बल्कि उन परिवारों की आवाज बनकर सामने आए जो दावा करते हैं कि वे वर्षों से पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। अनशन के दौरान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ने की खबरें आती रही। डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार कराया गया। आंदोलनकारियों का कहना है जब तक लिखित समाधान नहीं मिलेगा संघर्ष खत्म नहीं होगा। लेकिन किसी भी कहानी का दूसरा पक्ष भी होता है। अब जानते हैं सरकार और प्रशासन इस पे क्या कह रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया कानून के अनुसार की गई है। जिन लोगों की पात्रता तय हुई उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया गया। अधिकारियों का यह भी कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को शिकायत है तो उसके लिए कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था उपलब्ध है। प्रशासन का दावा है कि बारिश और नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए आंदोलन स्थल पर लोगों का रुकना खतरनाक हो गया था, इसलिए उन्हें हटाया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो इतने बड़े स्तर पर विरोध क्यों? और अगर वास्तव में गड़बड़ियां हुई हैं तो अब तक निष्पक्ष जांच क्यों नहीं? यही उस पूरे विवाद का केंद्र है। आखिर केन बेतवा परियोजना जरूरी क्यों है? अब जरा इस परियोजना को समझिए, क्योंकि ये कोई सामान्य सिंचाई योजना नहीं है। केन बेतवा लिंक परियोजना देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका उद्देश्य है केन नदी के पानी को बेतवा नदी तक पहुंचाना, ताकि बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल और विकास को बढ़ावा मिल सके। सरकार का कहना है कि इससे लाखों लोगों को लाभ होगा, खेती सुधरेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लेकिन हर बड़ी परियोजना की एक सामाजिक कीमत भी होती है। यहीं से शुरू होता है विस्थापन का सवाल। तो क्या देश को विकास चाहिए? बिल्कुल चाहिए, लेकिन क्या विकास का मतलब कुछ लोगों को पीछे छोड़ देना है, या फिर ऐसा मॉडल होना चाहिए जहां परियोजनाएं भी बने और प्रभावित लोगों को न्याय भी मिले? किसी भी आंदोलन को समझने के लिए सिर्फ भावनाएं काफी नहीं होती, जरूरी होता है कानून को समझना, तथ्यों को समझना और ये जानना कि आखिर अधिकार किसके पास है। छतरपुर का आंदोलन भी सिर्फ जमीन का विवाद नहीं है, ये सवाल है क्या विकास परियोजनाओं में लोगों के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों का पूरा सम्मान हुआ। साल 2013 में देश में एक नया कानून लागू हुआ, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। इस कानून का उद्देश्य था विकास और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना। कानून कहता है कि
यदि किसी व्यक्ति की जमीन किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए ली जाती है तो केवल मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं है। पुनर्वास, पुनर्स्थापन और प्रभावित परिवारों की आजीविका का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यही कारण है कि आज छतरपुर के आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा मुआवजा नहीं बल्कि सम्मानजनक पुनर्वास की हो रही है। लेकिन कानून किताब में क्या कहता है और जमीन पर क्या होता है, दोनों के बीच का अंतर कई बार आंदोलनों को जन्म देता है। जरा सोचिए, जिस खेत में आपने पूरी जिंदगी खेती की, जहां आपके पूर्वजों की यादें जुड़ी हो, जहां आपका घर, आपका कुआं, आपका मंदिर, आपकी पहचान हो, अगर वो सब एक दिन विकास परियोजना के लिए चला जाए तो क्या सिर्फ बैंक खाते में आई रकम उस नुकसान की भरपाई कर सकती है? यही सवाल आज छतरपुर के लोग उठा रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है उन्हें सिर्फ जमीन नहीं चाहिए, उन्हें अपना भविष्य चाहिए। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा वैसे वैसे राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ने लगी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आंदोलन स्थल पहुंचकर समर्थन दिया। कई सामाजिक संगठनों, गांधीवादी कार्यकर्ताओं और किसान संगठनों ने भी आंदोलन के प्रति एकजुटता दिखाई। हालांकि अब तक राज्य सरकार ने इस पूरे विवाद को मुख्य रूप से प्रशासनिक स्तर पर ही संभालने की कोशिश की है। लेकिन क्या यह सिर्फ छतरपुर का मामला है? बिल्कुल नहीं। भारत में बड़े बांध, हाईवे, रेल कॉरिडोर, औद्योगिक परियोजनाएं और खनन परियोजनाएं देश के विकास के लिए जरूरी मानी जाती है। लेकिन हर परियोजना के साथ एक शब्द हमेशा जुड़ जाता है, विस्थापन। आजादी के बाद देश में लाखों लोग विभिन्न परियोजनाओं के कारण अपने गांव और घर छोड़ने को मजबूर हुए। कई जगह पुनर्वास सफल रहा तो कई जगह वर्षों तक लोग न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। छतरपुर का आंदोलन उसी लंबी बहस का एक नया अध्याय बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सरकार की, जहां विकास, सिंचाई, पानी और रोजगार की बात हो रही है। दूसरी तस्वीर विस्थापितों की, जहां घर, खेत, रोजगार और पहचान बनाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। अगर दोनों तस्वीरों को साथ रखकर समाधान नहीं निकाला गया तो ऐसे आंदोलन आगे भी खड़े होंगे। प्रशासन द्वारा आंदोलन स्थल खाली कराए जाने के बाद स्थिति फिलहाल नियंत्रण में बताई जा रही है। हालांकि विस्थापित परिवारों और आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी मूल मांगे अब भी पूरी नहीं हुई है। यानी धरना स्थल भले खाली हो गया हो लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार, प्रशासन और प्रभावित परिवार बातचीत के जरिए कोई अस्थायी समाधान निकाल पाते हैं या मामला आगे अदालत और बड़े जन आंदोलन का रूप लेता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या विकास और विस्थापन दोनों साथ साथ चल सकते हैं या हर बड़ी परियोजना कुछ लोगों के सपने की कीमत पर ही बनेगी? आज की इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर जिसमें करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाएं हैं, नहरें हैं, बिजली है, सिंचाई है और भविष्य के बड़े सपने हैं। दूसरी तस्वीर जिसमें अपने घर से उजड़ने का डर है, खेत खोने की पीड़ा है, बच्चों के भविष्य की चिंता है और न्याय की उम्मीद है। ये दो तस्वीरें आज छतरपुर में आमने सामने खड़ी हैं। अब सवाल ये नहीं कि विकास होना चाहिए या नहीं। भारत जैसे देश में विकास रुक ही नहीं सकता। नई सड़कें बनेंगी, नई रेल लाइनें बनेंगी, बांध बनेंगे, नहरें बनेंगी, बिजली घर बनेंगे और बड़ी परियोजनाएं भी बनेंगी। लेकिन इन सब के बीच अगर कोई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो है उन लोगों के साथ न्याय करना जो इन परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन, अपना घर और अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। क्योंकि जब किसी किसान की जमीन जाती है तो सिर्फ खेत नहीं जाता, उसकी आय चली जाती है, उसका सामाजिक आधार चला जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल जाता है। इसलिए भूमि अधिग्रहण का मुद्दा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय भी है। अगर आंदोलनकारियों के आरोप सही है तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर प्रशासन का दावा सही है तो पूरी प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर कहीं पात्र लोग छूट गए हैं तो उनकी समीक्षा होनी चाहिए। अगर किसी को कम मुआवजा मिला है तो कानून के अनुसार उसका समाधान होना चाहिए। और अगर पुनर्वास अधूरा है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए। क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में
संवाद टकराव से हमेशा बेहतर रास्ता होता है। एक बात और, इस पूरे विवाद में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, मुआवजे में अनियमितता के, भ्रष्टाचार के और पात्र लोगों के साथ अन्याय के। लेकिन इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होना बाकी है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच एजेंसियों और सक्षम अधिकारियों की रिपोर्ट का इंतजार करना भी उतना ही जरूरी है। छतरपुरा सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं, ये हर उस राज्य का सवाल है जहां विकास परियोजनाओं के लिए लोगों को विस्थापित होना पड़ता है। अगर पुनर्वास बेहतर होगा तो विरोध कम होगा, अगर संवाद मजबूत होगा तो संघर्ष भी कम होगा। लेकिन अगर लोगों को लगेगा कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही तो ऐसे आंदोलन बार बार जन्म लेते रहेंगे। लोकतंत्र में सरकार की ताकत सिर्फ परियोजनाएं बनाने में नहीं होती, बल्कि उन लोगों का विश्वास जीतने में होती है जो उन परियोजनाओं की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। और जनता की ताकत सिर्फ विरोध करने में नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में होती है। जब दोनों पक्ष एक दूसरे की बात सुनते हैं तभी समाधान निकलता है। छतरपुर का चीता आंदोलन एक सवाल छोड़ गया है, क्या विकास बिना विस्थापन के संभव है? शायद नहीं। लेकिन क्या विस्थापन बिना न्याय के होना चाहिए? इसका जवाब निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी देश की असली प्रगति सिर्फ बड़े बांधों, बड़ी नहरों या बड़ी परियोजनाओं से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति के साथ कितना न्याय हुआ। तो आज के तथ्यवाणी में बस इतना ही। छतरपुर के इस आंदोलन का अंतिम समाधान क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि विकास और न्याय दोनों साथ चलेंगे तभी भारत का मजबूत भविष्य होगा, तभी भारत का भविष्य मजबूत होगा। धन्यवाद।